अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है देगी बीफ पुलाव। बहुत मज़े का बनने वाला है। गर्मी का मौसम है तो ऐसे में ये चावल होने चाहिए, इजी बन जाते हैं सालन रोटी की बजाय। तो क्या करते हैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जनाब, क्या है मेरे पास 1.5 गिलास चावलों का। चावल जब भी भिगोएं, बेशक किलो हो, आधा किलो हो, ज़्यादा हो, आप हमेशा नाप के भिगोएं। ठीक हो गया, नापना लाजमी है। ठीक है, नापेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आता है। ठीक है, ये हो गया 1.5 गिलास। ठीक हो गया। अगर वज़न में देखा जाए तकरीबन 700 ग्राम है, पौना किलो। ठीक है, ये है। अच्छा जनाब, चावलों को क्या करूँगी, 3-4 पानी डाल के अच्छी तरह माल के धो के इनको मैं कम से कम 40 से 45 मिनट में भिगो दूँगी। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने भिगोती फिर आपको। अच्छा जी, चावल भिगो दिए। अभी आ जाते हैं मसालों की तरफ। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक तेज़पात है, 15 से 20 काली मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2-4 टुकड़े छोटे दालचीनी, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 बल्कि, 1 जवैतरी है, 2-3 टुकड़े जवैतरी के हैं, 6-7 लौंग है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ है। ये मसाले हैं, इनको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। कूट लें या पीस लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। इसको करते हैं दूसरी साइड। अच्छा जी, मेरे पास क्या है, तकरीबन 200 ग्राम प्याज है। मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया है। ये चला जाएगा। ठीक है, कुकर में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। ठीक है, मोटा मोटा स्लाइस करते। 1 कप मेरे पास ऑयल का है, लेकिन मैं आधा डालूँगी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए, मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला कर रही हूँ। अच्छा जी, फ्लेम को कर दिया मैंने ऑन, और इसको करूँगी मैं ब्राउन प्याज को। ठीक है, आपके सामने इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक हो गया। 1 किलो मेरे पास गोश्त है बीफ का, चर्बी वाला, और मैंने एक नली भी डाली है। ठीक हो गया। ये गोश्त है, इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं भूनूंगी। किस तरीके से पकाना है इंशाल्लाह देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन को। अच्छा जी, प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए। बाज़ लोगों के घरों में ये होता है कि जी गोश्त की स्मेल आती है, वो बच्चों को, बड़ों को, ख़ास तौर पर माँ बहनों को ये पसंद नहीं आता, तो गोश्त में स्मेल आती है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इसमें, मैंने जैसे प्याज जब भून लिया है, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चला गया। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बनाई करूँगी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करें कि इस प्याज को ब्राउन करके निकाल लें, वैसे आप दूसरे तरीके से, जैसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करूँगी, तो आप उस तरीके से भी गोश्त भून सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भूना जाए तो बड़ा अच्छा भून जाता है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला मैं लहसुन अदरक डाल के गोश्त डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कम से कम 7 से 8 मिनट भूनूँगी। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट इसको भूनती हूँ। फिर अच्छा जी, 5 से 7 मिनट गोश्त को भून लिया। लहसुन अदरक में मैंने 5 से 7 मिनट गोश्त को भून लिया। ठीक हो गया। थोड़ा सा जो मसाला मैंने पीसा था ये डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये चल गया। बाकी मैंने तकरीबन थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया। अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। पानी का क्या है जनाब, मैंने तकरीबन 3.5 गिलास यखनी के लिए डाला है। ठीक है, ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी बस 1 चम्मच मैंने डाला था नमक का, मेरा कैमरा शूट नहीं कर सका, तो वो यखनी में मैंने 1 चम्मच वो डाल दिया। अभी मैं जनाब क्या करूँगी, इसको लगाऊंगी ढक्कन, और 15 मिनट के लिए मैं टाइम दे दूँगी इसको। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चला गया, और उसके ऊपर लगा देते हैं हम लोग वेट, और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुकर हमारा हो चुका। उसकी भाप मैंने निकाल दी। अभी क्या करेंगे, आधा कप जो मेरे पास ऑयल बचा हुआ है ना, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये चला गया। साथ ही डाल दूँगी मैं 1 अदद, मेरे पास टमाटर है, मोटा मोटा मैंने काट लिया। ये चला गया। ठीक हो गया। और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट।
ठीक हो गया जी। चला गया 2 टेबल स्पून, हाथ की मदद से कर लें, ठीक है जी। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। इसी की करेंगे हम थोड़ा सा इसको मैश, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए, बस थोड़ा सा हमने इसको करना है। अच्छा जी, गोश्त को हम देख लेते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो गया। ठीक हो गया माशाल्लाह से, बिल्कुल डन हो गया। ये देखें, गोश्त को डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। साथ ही डाल दूंगी मैं मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बचा हुआ मसाला था ना हमारे पास, वो डाल देती हूँ। ठीक हो गया। मिर्चों का मैं लेके आऊँगी जायका, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने डालूँगी। ये चला गया मेरे पास 1 कप दही का। ठीक हो गया। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें चली गई हैं, ये चली जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसको करती हूँ भूनती फिर। अच्छा, गोश्त को 2-3 मिनट और भून लिया। ये 3-4 चले गए आलू बुखारा। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी 2 चम्मच। सब्ज़ मिर्चों से ही मैं टेस्ट लेके आऊँगी, सुरख मिर्च मैं नहीं डालूँगी। ठीक हो गया, ये चली गई। थोड़ा सा इसको हिलाते हैं ताकि थोड़ा सा मिर्चों का हो जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये चले गए हैं। अच्छा जनाब, मेरे पास 1.5 गिलास चावलों का है। ये देखें माशाल्लाह, मैंने साफ़ साफ़ इसका सीधा सीधा हिसाब है। आपने 1 गिलास का 1.5 गिलास पानी डालना है, जखनी डालनी है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास 1.5 गिलास है, मैं डाल रही हूँ 2.25 गिलास जखनी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चली गई है। ठीक हो गया, ये इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन। नमक 1 चम्मच और डालेंगे, वीडियो भी लंबी हो रही है। ठीक हो गया, 1 चम्मच मैं डालूँगी मज़ीद नमक। जखनी से थोड़ा सा निकला हुआ नमक होना चाहिए, ताकि क्योंकि चावलों ने भी अपने अंदर जज्ब करना है, तो थोड़ा सा निकला होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर लगाती हूँ ढक्कन। ये देखें माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, जखनी हमारी तैयार हो गया, पानी हमारा पक रहा है अच्छी तरह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तकरीबन 45 मिनट चावल को भून गए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है, ये डाल देते हैं। जब भी पीवर चावल पकाएं आप उसमें स्टील का चमचा ना फेरा करें, क्योंकि चावल भीगा हुआ होता है, बार बार फेरने से चावल टूट जाता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नरम हाथों से मिक्स कर दें, इस तरीके से चावल जखनी को अपने अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लें। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर लगाती हूँ ढकना। तकरीबन 4 से 5 मिनट रखती ताकि अच्छी तरह जज़ब कर ले, फिर मिलते हैं। डाल दूँगी, मेरे पास ये वनीला एसेंस है, चंद कतरे मैं ये डाल दूँगी। ठीक हो गया, ये खुल नहीं रहा, ये खुल गया। ये मेरे पास वनीला एसेंस है, ये डाल दूँगी मैं चंद कतरे, ज़्यादा नहीं डालना, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है, खुशबू बड़ी प्यारी आ जाती है। नमक मिर्च मेरा बिल्कुल पूरा है। ठीक है, थोड़ा सा धनिया पुदीना डालेंगे, बड़ा मज़े का लगता है। ठीक हो गया, तो जनाब बात यह है कि मेरे घर में खाए जाते हैं नरम सॉफ्ट जूसी। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला अभी इसमें है जखनी, तो मैं इसका लगा रही हूँ दम, और दम लगाऊंगी इंशाल्लाह 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में अच्छी तरह जो फूल जाए। अभी इसके अंदर भाप जमा हो रही है, इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। चावलों की कंडीशन देख लेते हैं। माशाल्लाह दम हमारा आ चुका है। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थोड़ी सी निकलती है भाप। दम को जब भी खोलेंगे हम स्टील का बर्तन चमच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर लकड़ी का नहीं करेंगे, स्टील का करेंगे, क्योंकि इससे अच्छी तरह हो जाता है। फ्लेम को कर देते हैं बंद, थोड़ी सी निकलती है इसकी स्टीम, फिर इंशाल्लाह आपके सामने खोलती हूँ। तो अच्छा जी, अभी भाप इसकी निकल के, जब भी भाप निकल जाए ना उस वक्त दम को खड़ा करें। ये देखें माशाल्लाह से चावल आप देख लें, ये देखें खिले खिले आपके सामने माशाल्लाह, बिल्कुल मज़ेदार। ये देखिए, ठीक है, अभी इंशाल्लाह मैं करती हूँ डिश आउट आपके सामने। ये देखिए चावलों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, देगी बीफ पुलाव। ये देखिए
फलूदे की तरह। मैं इंशाल्लाह ताला डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ देगी पुलाव मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके एक अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है। अल्लाह हाफिज़।